संसार के लिए अपने जीवन को जीना है, एक मानव कल्याण के लिए जीवन जीना है। एक जीवन को अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो के सिर्फ एक हमारा अपने ऊपर ही माइक्रोस्कोपिक ये विजन रहेगा तो फिर हमें बहुत कमियां दिखेंगी। एक छोटी सी छोटी बात भी कि ये जीवन में नहीं है उपलब्धि बहुत इरिटेट करेगा। पर वही जहाँ ये ब्रॉडर होराइजन हमारा विजन बन जाएगा, एक हमारा दिल विशाल हो जाएगा इस विशाल निराकार की तरह, वहाँ फिर ये समझ आ जाएगा कि कैसे हर एक के जीवन में जो है वो इनफ है, वो काफ़ी है। बस जितना है उसका सदुपयोग करें और जो नहीं है। हाय दोस्तों, लाडली फैमिली की तरफ से आप सभी बहन भाई को नमस्कार। सभी संत महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार जी, साथ संगत जी। आइए माता जी का विचार सुने, कितना प्यारा जीवन में ढलने वाली बात। एक बार एक इंसान एक नदी में तैर रहा है और उसको एक प्रेशर पानी का इतना ज़्यादा टफ एक ऑब्स्ट्रकल ऐसी आ रही है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं जा पा रहा। वो पानी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पार ही नहीं किया जा रहा। और वहीं वो इंसान देखता है कि नदी के उस किनारे कोई दूसरा इंसान तैर रहा है और वो जोर से आवाज लगा के उसकी हेल्प लेना चाहता है। पूछता है कि आप इस छोर से उस छोर कैसे गए, मुझे भी बताओ, मैं जाना चाहता हूँ पर ये पार नहीं कर पा रहा। मैं ये जो बीच में बाधा बन रही है ये मैं उस तरफ कैसे आऊं। और वो इंसान यही कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक जगह है, मैं भी पानी के इस तरफ ही आना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी स्थिति चाहिए और आपको मेरी। तो बात वही, हर कोई जहाँ है वहाँ खुश नहीं, दूसरे को जो मिल गया वो हमें चाहिए और हमारे पास जो है वो किसी और को चाहिए। तो ऐसा ही अगर नजरिया है कि जहाँ है वहाँ पूरी तरह से नहीं है, तो लिविंग इन द मोमेंट की भी बात यहाँ आती है कि यहाँ पर एक एक पल जो बीत रहा है ये फिर वो समय उस तरह है कि कहने के लिए तो हम कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है ये समय नहीं, ये जिंदगी है। क्योंकि यही मोमेंट्स हैं, यही श्वासें हैं, आज है कल नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये जब तक है ये सांसों को यूज कैसे करना है वास्तविकता में ही जो सबसे जरूरी काम है। इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस गॉड जिस नाम से भी हम संबोधित करना चाहें, इसके ऊपर मन को आधारित रखना और वो आधार मन का बनने से पहले इस निराकार की पहचान करना, हर जगह इसको ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग संग देखना और कैसे हर समय इसी में एक मिक हो जाना और फिर इसके ही रंग में रंग के इसी की ही क्योंकि अंश है इसी में घुल के जीते जी भी इसी में रहे और जीने के बाद भी ये आत्मा ने कहाँ जाना है, फिर आत्मा को पता है कि इसने परमात्मा में ही मिलना है। तो ऐसी क्लैरिटी के साथ भक्तों ने जीवन जीना सिखाया है। ये ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा दिया जो निराकार से जोड़ के रखता है, निराकार की पहचान करवाता है और जीवन जीने का भी सही ढंग। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान को हर कोई जीता जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए एक पूरे संसार के लिए अपने जीवन को जीना है, एक मानव कल्याण के लिए जीवन जीना है। एक जीवन को अगर हम बहुत ही नैरो माइंडेड हो के सिर्फ एक हमारा अपने ऊपर ही माइक्रोस्कोपिक ये विजन रहेगा तो फिर हमें बहुत कमियां दिखेंगी। एक छोटी सी छोटी बात भी कि ये जीवन में नहीं है उपलब्धि बहुत इरिटेट करेगा। पर वही जहाँ ये ब्रॉडर होराइजन हमारा विजन बन जाएगा, एक हमारा
हमारा दिल विशाल हो जाएगा इस विशाल निराकार की तरह, वहाँ फिर ये समझ आ जाएगा कि कैसे हर एक के जीवन में जो है वो इनफ है, वो काफ़ी है। बस जितना है उसका सदुपयोग करें, और जो नहीं है उसको एक कोशिश, उसकी तरफ प्रयास तो किया जाए, पर वो प्रयास करते करते सुध बुध नहीं खवा देनी, एक अपना चैन नहीं गवा देना। वो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने जीना सिखाया कि जब परमात्मा जिनके जीवन में है, फिर बाकी दुनियावी उपलब्धियां हो ना हो, एक साधन सामान घर परिवार हो ना हो, फिर ये सुख और दुख भक्त कभी भी ये मटीरियलिस्टिक तरह से नहीं तोलता। ये तो इस परमात्मा का प्रसाद मान के, जो परमात्मा ने दिया, जो निराकार ने दिया, वो ही बेहतर है। उसी स्थिति को एक अल्टीमेट, एक आइडियल सिचुएशन मानकर, और सिर्फ मानना, वो जबरदस्ती की बात नहीं कि परमात्मा ने किया है तो और ऑप्शन ही नहीं है, मानना ही पड़ेगा। अब जब सिचुएशन ही यही है, कोई ऑल्टरनेट सिचुएशन नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, मान ही ले। नहीं, भक्त तो हर समय ये प्यार से स्वीकार करता है कि ये सिचुएशन परमात्मा ने दी है, इसीलिए अच्छी है। इसके अलावा कोई और होती भी, चाहे वो हमारे नजरिए से बहुत अच्छी भी होती, तो भी वो अच्छी ना होती। तो कैसे भक्तों ने सिर्फ ये प्यार का पैगाम बोलकर ही नहीं, जी कर सिखाया, परमात्मा से प्रेमा भक्ति करके प्रेम बांटते भी गए। ये प्यार को सिर्फ फिर लिमिटेड नहीं, एक कंडीशंस पे नहीं, ये अनकंडीशनल लव, ये हर जगह चारों ओर फैलने वाला, फिर ये बंदिश वाला प्यार भी नहीं कि अगर हम अक्सर अपने एक रिश्तों में भी देखते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर रिश्तों में भी, कि अगर आपको हमसे प्यार है तो ऐसा कीजिए, अगर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो पिछली बार आपने अपनी बात मनवाई थी, इस बार हमारी मानिए। तो ऐसे ये कोई प्यार की ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो सौदा है, और भक्तों के जीवन में सौदा नहीं होता। भक्तों के जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, वो भी एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव का ही होता है, जो परमात्मा से होता है और परमात्मा की बनाई रचना से होता है। फिर ये प्यार किसी भी तराजू में नहीं तोला जाता, फिर ये एक बहता ही जाता है, ये कंटेन ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई दायरा नहीं है, एक ये सीमित नहीं किया जा सकता, ये विभाजित नहीं किया जा सकता कि इसको तो प्यार करेंगे पर उसको नहीं करेंगे। मन में किसी के लिए जब नफरत ही नहीं, तो सभी के लिए प्यार है, और ऐसा ही प्यार भक्तों ने हमेशा किया है और सिखाया है। तो ऐसा ही प्यार हर कोई अपने जीवन में करे, ये परमात्मा को मन में बसा के सुकून की जिंदगी जीते चले जाएं। सत संगत जी, धन निरंकार। मेरे दोस्तों, ये जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। हम सभी को प्यार ही बांटते चले जाएं दोस्तों। ये जो सांसें मिली हुई हैं, इनकी एक बहुत कीमती सांसें हैं दोस्तों, इनको हमें संभाल के रखना है, और अपने जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है, परमात्मा की जानकारी करने के लिए हमारा ये जीवन, मानव जीवन मिला हुआ है, और इस जीवन को जीते हुए इस परम पिता परमात्मा की जानकारी करते हुए अंतिम सांस निभ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों।